एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैथरीन क्लासेस पर। आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर 13 है जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं दो फिगर आपके सामने बना के दिखाता हूँ। ये हम देख रहे हैं क्या है, ये क्यूबॉइड। क्या है? क्यूबॉइड। क्यूबॉइडल फिगर है ये आपके सामने, और नीचे मैं बनाता हूँ आपके सामने एक क्यूब। ये हमारा क्या है? क्यूबिकल। क्यूबिकल या क्यूब, ये भी फिगर है। ठीक है, अब इसका हमें सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है? मान लीजिए सरफेस एरिया, तो सी ऐसे कहते हैं इसको, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड टू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू होता है 6a²। क्योंकि क्यूब में सारी साइड्स इक्वल होती हैं और क्यूबॉइडल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब हम इसका एक आपको एग्जांपल देख लेते हैं। अब मान लीजिए सरफेस एरिया अगर हमें क्यूबॉइड का निकालना है, क्यूबॉइडल, और यदि वो क्यूबॉइड क्या है, अगर मान लो ओपन क्यूबॉइड है, ओपन है मतलब एक साइड उसमें, जैसे कि मान लीजिए कभी कभी व्हाइट वॉश के लिए कहता है कि हमें एक रूम के अंदर क्यूबॉइडल रूम है और उसमें व्हाइट वॉश करानी है। व्हाइट वॉश कराने के लिए हमें कितनी साइड्स को पेंट करना होता है? कितनी साइड को पेंट करना होता है? 5 साइड को। एक साइड खुली हुई रहती है जिसमें हम फर्श वाली साइड, फर्श पे तो कभी पेंट होता नहीं, तो इस टाइप में कभी भी लगाने के लिए तो उसका हम ओपन अपने पास से ये मान के चलते कि वो ओपन है। तो CSA ऑफ ओपन बॉक्स। ओपन बॉक्स क्या होता है? हमने पहले CSA का फॉर्मूला देखा था 2LB, तो इसमें करना होता है BH प्लस HL प्लस LB। ठीक है, और कुछ लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं 2LB प्लस BH प्लस HL माइनस LB। ठीक है, दोनों भी यूज करके हम इसका CSA निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक बॉक्स है जिसकी डायमेंशन दी हुई है, मान लीजिए एग्जांपल है ये कि उसकी लेंथ जो है वो 5 मीटर है और ब्रेथ उसकी है 2 मीटर और हाइट है उसकी 3 मीटर। ठीक है, तो ये L हो गया, लेंथ ब्रेथ और हाइट दे दी। अब हमने ओपन है ये, और इसको हमने क्या निकालना है? इसको व्हाइट वॉश कराना है। कोई रूम है मान लीजिए ये, तो या बॉक्स है, कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने लिखना है CSA ऑफ ओपन बॉक्स। बॉक्स भी कैसा है? क्यूबॉइडल, ओपन क्यूबॉइडल बॉक्स। बॉक्स इज इक्वल टू कितना होगा? अब हम ऊपर वाला अपना फॉर्मूला लगा लेंगे 2BH प्लस HL प्लस LB। राइट, अब 2 तो हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, B ब्रेथ कितना है 2 मीटर इंटू H कितना है 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस LB यानी कि 5 इंटू 2। अब इसको क्या करेंगे? 2 ब्रैकेट के अब बाहर 3 2 जा 6 प्लस 5 3 जा 15 प्लस 5 2 जा 10। 6 15 और 6 कितने हो जाएंगे? 21 प्लस 10, और ये हमारा हो जाएगा 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 प्लस 10 दैट इज 52 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया हमेशा कभी भी हो वो स्क्वायर में आता है, सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर 4 मीटर 3 मीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द cost of whitewashing the wall of the room and the ceiling at the rate of rupees
7.50 पर मीटर स्क्वायर। तो अब हम देखेंगे, वैसे तो क्वेश्चन में मेंशन किया, लेकिन फिर भी अगर हम रूम को पेंट करते हैं तो 5 साइड करते हैं, 4 वॉल्स को और एक सीलिंग को, ठीक है। नीचे अपने फर्श को कभी भी व्हाइट वॉश नहीं होता। कुछ बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं, बस लगाया क्यूबोइडल का CSA और निकाल दिया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, तो लेंथ कितनी है हमारी, आंसर लिखेंगे हम यहाँ पे, लेंथ ऑफ रूम जिसको हम L लिखेंगे, कितना है 5 मीटर। ब्रेथ ऑफ रूम इसको B से प्रेजेंट करेंगे 4 मीटर, और हाइट ऑफ रूम जिसको हम H से लिखेंगे इज 3 मीटर, ठीक है। अब हम लगा रहे हैं CSA ऑफ रूम, CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रूम, ROOM, ठीक है, इक्वल टू, क्योंकि ओपन है तब वही लगाएंगे 2BH प्लस HL ब्रैकेट क्लोज एंड देन LB प्लस कर देंगे, ठीक है। रखो अपनी अपनी जगह, बहुत आसान ही एक्सरसाइज। B कितना है हमारा 4 इंटू H 3 प्लस 3 इंटू 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5 इंटू 4, 2 4 3 जा 12, 5 3 जा 15 प्लस 5 4 जा 20, दोनों को प्लस कर देंगे, 2 5 7 1 1 2, 2 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 20, तो 27 2 से कितने होते हैं भाई 54, यानी कि 2 7 से 14 का 4 कैरी ऑन 1, 2 से 4 1 5 प्लस 20, दैट इज 74 मीटर स्क्वायर। अब आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, ये तो एरिया आ गया, CSA हो गया ये तो, है ना। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉश इज इक्वल टू CSA इंटू रेट। CSA कितना है 74 इंटू हमारा रेट है 7.50। अब हम इनको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो एक बार पॉइंट वाली, फिर भी 7.50 और ये हमारा हो गया 74, मल्टीप्लाई करो इसको, 4 0 0 4 5 20 का 0 कैरी ऑन 2, 4 7 28 और 2 20 30। अब कट लगाएंगे, 7 0 0 7 5 35 कैरी ऑन 3, 7 7 49 49 और 3 52, 0 0 5 5 5 पॉइंट 2 नंबर के बाद है यहाँ लगा दिया, कैंसिल हो गया, तो रुपीज कितने आ गए 555 रुपीज क्या होगा इसकी कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग होगी, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन देख लेते हैं, आप ही की बुक है। द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पैरामीटर ऑफ 250 मीटर। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फ्लोर 4 walls at the rate of rupees 10 per meter square is rupees 15,000. Find the height of the hall. तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है, हॉल की हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हमने एक कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है तो इसका मतलब हम इससे एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया निकालने कैसे निकालेंगे, देखो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल टू 15,000, ठीक है। रेट ऑफ पेंटिंग इज 10 रुपीज 10 पर मीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना हो जाएगा, कभी भी हमें एरिया निकाल होता है, हमारे पास हम एरिया कैलकुलेट करते हैं
और उसके बाद रेट होता है तो हम कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो उसी तरीके से उल्टा कर देंगे उसको, तो उसकी क्या आ जाएगी, हमारे पास एरिया आ जाएगा। कैसे, एरिया ऑफ द वॉल, एरिया ऑफ द वॉल इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अपॉन रेट ऑफ पेंटिंग। अब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग हमें कितना दिया हुआ है, 15,000। रेट है हमारा 10 पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल, दैट इज 1500 मीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना हो गया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज इक्वल टू 1500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें यहाँ पे दे रखा है कि रेक्टेंगुलर होल हैज अ पैरामीटर ऑफ 250 मीटर। तो हमें निकालना क्या है, हाइट निकालनी है। तो एरिया इज इक्वल टू हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ होल, होल इज इक्वल टू होता है पैरामीटर, पैरामीटर इनटू हाइट। ठीक है, अब हमें हाइट फाइंड करनी है। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, 1500 दे रखा है। इसका एरिया ऑफ वॉल 250 मीटर हमारा पैरामीटर है इनटू हाइट। हाइट को हम इधर ही रोक लेते हैं, मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में। तो 1500 अपॉन 250 इज इक्वल टू हाइट h। 0 से 0 25 6 150। तो हाइट कितनी हो गई, हाइट ऑफ होल इज इक्वल टू 6 मीटर। आंसर है हमारा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन है, A small indoor greenhouse is made up of entirely of glass panes including base। base भी उसका किसका है, शीशे का है। held together with tape, उनको सब पट्टी जो किनारे हैं उसके सब किसको जोड़े गए हैं, टेप से जोड़े गए। इट इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर वाइड, ब्रेथ कितनी है उसकी 25 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर इन हाइट। हाइट उसकी कितनी है 25 सेंटीमीटर। अब हमसे कैलकुलेट करवा रहे हैं कि दो चीजें, व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्लास। तो टोटल उसमें ग्लास कितना लगा है ये बताना है, एरिया ऑफ ग्लास निकालना है हमने। और फिर दूसरा ये बताना है हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड टू ऑल द 12 एजेस। जो उसकी 12 एजेस हैं उनको चिपकाने के लिए कितना टेप रिक्वायर्ड है। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आंसर इसका आंसर है फर्स्ट। तो जब हमसे पूछा है कि एरिया ऑफ ग्लास यानी कि CSA ऑफ ग्लास, CSA ऑफ ग्लास GLASS is equal to 2LB plus BH plus HL ब्रैकेट क्लोज। वैल्यू रख देंगे 2, लेंथ हमारी है 30 यानी कि 30 इंटू ब्रेथ है 25 प्लस ब्रेथ है 25, हाइट भी कितनी है 25 प्लस हाइट है 25 इंटू लेंथ है हमारी 30। और मल्टीप्लाई करेंगे 30 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 25 3 जा 75, 0 आया प्लस 25 25 जा 625 प्लस 25 30 जा 750। ठीक है भाई, इन सबको ऐड करेंगे, सबको जोड़ेंगे 0 5 5 यानी कि 5 और 5 10 2 12 का 2 कैरी 1 7 7 14 और 1 15 15 और 6 21 15 और 6 21। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से 2 5 से 10 का 0 कैरी 1 2 2 से 4 1 5 2 2 2 2 2 2 2 4 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया होगा ग्लास का। तो सी एरिया ऑफ ग्लास
इज इक्वल टू इतना सेंटीमीटर। अब टेप रिक्वायर्ड चाहिए हमें 12 एजिस पे लगानी है, यानी कि 4 लेंथ होंगी 4 ब्रेथ होगी। तो सेकंड आंसर इसका, सेकंड ऑप्शन का आंसर है रिक्वायर्ड टेप। रिक्वायर्ड टेप इज इक्वल टू 4L प्लस 4B प्लस 4H। इसका 4 कॉमन ले लेंगे तो L प्लस B प्लस H बचेगा इज इक्वल टू, अब लेंथ कितनी है 30 प्लस 25 ब्रेथ है और 25 ही आपकी हाइट है। ठीक है, सबको प्लस करो और 4 से इसको फिर बाद में मल्टीप्लाई 50 50 80 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4 8 32 320 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, टेप इतना रिक्वायर्ड। और अपकमिंग अपडेट्स के लिए आप हमारे कैथरीन क्लासेस के नाम से इंस्टाग्राम पर आईडी है जो पॉपअप होगी, यूट्यूब चैनल पर ही, उसको आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। आने वाले अपडेट्स को